Friends, welcome to another video on history today. In today's video, we will discuss about Jahangir, the fourth Mughal emperor of India. I have already discussed about Babur, Humayun and Akbar in my previous video. आप लोग चाहो तो उस वीडियोस में जाके देख सकते हो और आज के वीडियो में हम लोग जहांगीर के बारे में बात करेंगे. So let's start. Jahangir was the fourth Mughal emperor of India and ruled from 1605 to 1627. अकबर के टाइम से ही मुगल एम्पायर में स्टेबिलिटी स्टार्ट हो गया था और उसी स्टेबिलिटी को जहांगीर ने मेंटेन रखा. सो उनका पीरियड वाज अ पीरियड ऑफ कल्चरल फ्लोरिशिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म. ही वाज आल्सो अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर लाइक हिज फादर एंड ही मेंटेन्ड द स्टेबिलिटी ऑफ द एम्पायर. फिर हम लोग देखेंगे कि उनका अर्ली लाइफ कैसा था. ही वाज बर्न एज प्रिंस सलीम. उनका बर्थ नेम था Prince Salim and he was the eldest son of Emperor Akbar and Mariam Uj-Zamani और जोधाबाई. तो वो अकबर और जोधाबाई के बड़े बेटे थे and he rebelled against his own father in 1599 but later he was forgiven by his father. उनको अकबर ने माफ़ कर दिया था. उन्होंने रिवेलियन किया था 1599 में एंड अकबर ने उनको माफ़ कर दिया था एंड देन ही फॉर्मली सक्सीडेड एज अकबर सक्सेसर. In 1605, he adopted the title Nuruddin Muhammad Jahangir after his success. पहले वो सलीम के नाम से जाने जाते थे. उनके कोरोनेशन के बाद वो जहांगीर के नाम से जाने गए, which means सीजर ऑफ द वर्ल्ड, यानी दुनिया पर कब्जा. तो ये था उनका अर्ली लाइफ. उसके बाद आते हैं एडमिनिस्ट्रेशन. ही कंटिन्यूड हिज फादर्स पॉलिसीज like centralized administration, मनसबदारी सिस्टम एंड रेवेन्यू सिस्टम. पावर सेंटर के हाथ में कंसेंट्रेटेड था, यानी रूलर के हाथ में कंसेंट्रेटेड था. वो था सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन और उनके एम्पायर को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया गया था जो कि एक एक मनसबदार के अंडर था. वो था मनसबदारी सिस्टम जो कि अकबर के टाइम से चल रहा था और उसी को जहांगीर ने भी कंटिन्यू रखा. Also, he upheld Akbar's policy of religious tolerance, as we already discussed while discussing about Akbar, that Akbar was a religious tolerant. He viewed all the religions equally. और इसी पॉलिसी को जहांगीर ने भी कंटिन्यू रखा. He was also a religious tolerant emperor. One important thing is he issued the famous chain of justice outside his palace. सबको जस्टिस बराबर मिले इसके लिए उन्होंने एक ठो चेन ऑफ जस्टिस इशू किया था. उनके एम्पायर का कोई भी कॉमन पीपल उस बेल को बजाने के लिए अलाउड था और उसको बजाने के बाद उसको डायरेक्टली एम्पायर से हेल्प मिल सकती. तो ये था चेन ऑफ जस्टिस विच वॉज इशूड बाय जहांगीर. ऑल्सो ही एस्टेब्लिश्ड फ्री हॉस्पिटल्स फॉर द पीपल, अपॉइंटेड फिजिशियंस इन हिज एम्पायर एंड फोकस्ड ऑन बिल्डिंग बेटर रोड्स एंड ब्रिजेस. उन्होंने हॉस्पिटल बनाने में और रोड्स और ब्रिजेस बनाने में भी उनका योगदान था. और जहांगीर फार्मिंग को भी बहुत इम्पोर्टेंस देते थे. फार्मर्स के इकोनॉमिक एनहांसमेंट हो इसीलिए उन्होंने डिफरेंट क्रॉप्स ग्रो करने के लिए फार्मर को बढ़ावा दिया था. दिस इज ऑल अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एम्परर जहांगीर. नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द आर्ट एंड कल्चर ऑफ जहांगीर्स रूल. ही वॉज अ ग्रेट पैट्रन ऑफ आर्ट, स्पेशली पेंटिंग. उनको पेंटिंग्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था एंड ही हैड अ डीप इंटरेस्ट इन नेचुरल हिस्ट्री, फ्लोरा एंड फौना. उनको पेड़ पौधों में बहुत रुचि थी, इसीलिए उन्होंने जो फेमस बाग है शालीमार बाग ऑफ जम्मू एंड कश्मीर श्रीनगर में जो है उसको एम्परर जहांगीर ने ही बनाया था और बेगम शाही मस्क्यू उसको भी जहांगीर ने बनाया. सो ही हैड अ ग्रेट कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड्स ऑफ आर्ट एंड कल्चर. देन हिज फॉरेन रिलेशंस. Jahangir maintained diplomatic relations with the British East India Company. He granted them trade rights in Surat in 1615. So first time सूरत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ट्रेड राइट्स जहांगीर ने ही ग्रांट किया था. ऑल्सो ही इंटरेक्टेड विद द पोर्तुगीज के साथ उनका गुड रिलेशन था. बट हिज रेन ऑल्सो सॉ कन्फ्लिक्ट्स विद द राजपूत स्टेट्स एंड डेक्कन किंगडम. राजपूत स्टेट्स एंड डेक्कन किंगडम्स के साथ उनका कॉन्फ्लिक्ट भी था. दिस इज ऑल अबाउट द फॉरेन पॉलिसीज ऑफ द एम्परर जहांगीर. देन कम्स हिज फैमिली. जहांगीर वॉज मैरिड टू मेहरून निसा. लेटर शी वॉज नोन एज नूर जहान, the famous queen of Jahangir in
1611. She was the most influential figure in the court of Jahangir. She had a significant power in the governance. उनके हाथ में बहुत ज़्यादा powers थे during the time of Jahangir. In fact, she was a de facto ruler in the later years of the reign of the Jahangir. जहांगीर के रूल के आखिरी सालों में नूर जहान थी उनकी क्वीन, वो रूलर की तरह ही काम करती थी. बिकॉज जहांगीर वॉज एडिक्टेड टू ओपियम एंड अल्कोहल इन द लेटर ईयर्स ऑफ हिज लाइफ and his health was not good. That's why Noor Jahan was the de facto ruler in the later years of the rule of the Jahangir. Jahangir faced rebellion from his son Khusro Mirza, and later he was defeated by Jahangir. Khusro Mirza was defeated by Jahangir and imprisoned also. And after the death of Jahangir, his son Shah Jahan became the king of the Mughal Empire. These are some important points about the family of the Jahangir. Then comes the decline and death of the emperor. As we discussed, his health began to deteriorate in the later years of his rule due to excessive consumption of alcohol and opium. कुछ बैड हैबिट्स के वजह से उनका हेल्थ डिटेरिएट करना स्टार्ट हो गया था. एंड जहांगीर डाइड इन 1624 while returning from Kashmir, and he was buried in Sahadrabag near Lahore, which is now in modern day Pakistan. कश्मीर से लौटते समय उनका डेथ हो गया था और उनको लाहौर के पास सहादराबाग में दफनाया गया था. हिज डेथ ऑल्सो लेड टू सक्सेशन स्ट्रगल अमंग हिज सक्सेसर्स, एंड फाइनली his son Shahjahan owned, and he became the next ruler, the fifth ruler of Mughal. We will discuss about Shahjahan in my next history video. So subscribe and stay connected for new informative videos in this channel. This is all for today. Thank you.